मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમેન્દુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડાર્ય ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસાદાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. यहाँ समझ नहीं समझ भाई, अध्यास समझ आत्मवाद क्या कहते हैं. यहाँ तो कहते हैं भगवान आत्मा अपना निज वितराग स्वरूप स्वीकारी, इसका अनुभव आयान प्रतीत अंदर अनुभव से प्रतीत हुई. पण संयम भाव चारित्र नहीं तो वो दो को उपचारी मोक्ष मार्ग कहा, मोक्ष मार्ग उपचार कहा. पण वो दर्शन ने ज्ञान उपचार है एम नहीं, वो तो नीचे है. अरे समझ में आया. चौथे नुकसान से व्यवहार समय दर्शन ज्ञान सिद्ध करने को आ लगा दे. देखो चौथे तो उपचार मोक्ष मार्ग कहा है. भाई तो उपचार का अर्थ तो तीन एक चारित्र दिशा नहीं, मायके उसको उपचार कहा है. तीनों मिल जाए तो यथार्थ मोक्ष मार्ग है. क्यों समझ में आया. पर सम्यक दर्शन में ज्ञान है उपचार है नहीं, ये तो निश्चय सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक ज्ञान है. चौथे चारित्र का भाग तीजा संयम दिशा नहीं मिली तो उपचार कहने में आया है. समझ में आया. इससे आगम ज्ञान संयुक्तता के अयुगपत એટલે સાથે ન हो तो मोक्ष मार्ग घटित नहीं होता. समझ में आया. अब आगम ज्ञान हो, सच्चा हो, तत्वाश्रद्धान हो, संयुक्त का युक्ततापन हो, आत्मज्ञान मोक्ष का मार्ग साधकतम है. ये है पर आत्मज्ञान उत्कृष्ट साधक है. मेरी फिर बात में आया है. आचार्य की शैली ऐसे लिया है समझे कि तीन है पर जहाँ शुद्ध अभेद सप्तम गुण स्थान की दिशा न हो तब तक मुक्ति नहीं होगी. ऐसे सिद्ध करना है. तो उसने अर्थ ऐसा निकाला है, संतोरण आदि सब तो ऐसा निकाला है कि भाई तीनों व्यवहार है, तीनों ही व्यवहार है. तो निश्चय आत्मज्ञान नहीं तब मुक्ति नहीं, ऐसा निकाला है. नया आगम ज्ञान मोक्ष मार्ग लिया है. क्या कहा ना आगम ज्ञान तत्वार सिद्धांत
तो कई कहा है नाम निक्षेप होता है, ज्ञान नीचे सम्यक दर्शन आत्मज्ञान नहीं, आगम ज्ञान श्रद्धा कहा है, वो नाम निक्षेप कैसा समझ में आया। आ शैली ठग तो ऐसी है अमृतचंद्राचार्य जाने वो आत्मज्ञान सम्यक है, सम्यक दर्शन चारित है, आत्मज्ञानी के तद्दन भेद अनुभव न हो, सप्तम गुण स्थान की दशा निर्विकल्प भेद, सब लोग उसको मुक्ति नहीं होगी, ऐसी स्थिति है। पर उसमें दूसरा भी अर्थ परंपरा में चलते हैं, मुनि व्रतकार जनन ज्ञानी पता ऐसा लिया तो आत्मज्ञान बिना उसको दर्शन नहीं, तो मुक्ति होगी नहीं, ऐसा भी एक अर्थ है। दो 238 जन्मनानि कमंखवे भवसयस सयस पुरी नानी गुतो कवे दिवसा समेते। हिंदी चार 238 अज्ञानी जे कर्मो खपावे लक्ष कोटि छोड़े, ये कर्म ज्ञानी त्रिभुत बस विश्वास मात्र क्षय करे। उसका अर्थ अज्ञानी अर्थ का मिथ्या दृष्टि लिया है यहाँ समझ में आया। ये कर्म अज्ञानी को कान बाल तब लिया है ना, बाल तब यहाँ ऐसा नहीं लेना कि ज्ञानी એટલે સાતમા ગુણસ્થાનમાં અજ્ઞાની એટલે છઠ્ઠા સુધી આવ્યું, ऐसा नहीं लेना, કારણ કે ચોખ્ખા શબ્દ છે ને। અજ્ઞાની સામે જે અહીંયા પરિપાટીના ક્રમશઃ લે આવ્યો સપ્તમ ગુણસ્થાન લે આવ્યા પણ સાધારણ સ્થિતિમાં અજ્ઞાની સામે સમજ દ્રષ્ટિ લેते हैं। समझ में आया। આવી વાત है ને અષ્ટપાવમાં હશે એ વાત ત્યાં બધે આમ જ્ઞાન આમે જ્ઞાન જ્ઞાન એટલે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન આમ ચढ़े थे ना, ध्वनि ऐसी लगती है आचार की है, हमारे पंडित जी ऐसे कहते हैं कि वो चढ़ते 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 आज्ञान ज्ञान सच्चा, सम्यक दर्शन सच्चा, चारित्र भी सच्चा, पर छठी भूमिका है तब लग मुक्ति नहीं होगी। उपयोग स्वप्न में जम जाए तब उसको आत्मज्ञान तीनों एक हो तो आत्मज्ञान कहने में आता है, ऐसी एक अपेक्षा यहाँ लिया है। समझ में आया। साधारण अर्थ में तो सम्यक दृष्टि ये आत्मज्ञान, ऐसे बहुत आते हैं भजन में उदाहरण में, मोक्ष मार्ग में ऐसा प्रश्न किया है मोक्ष मार्ग में, तो आगम ज्ञान में तत्वार्थ सिद्धांत और चारित्र लिया है ना, मैंने आया कि भाई क्या लिया है, नाम निक्षेप से लिया है भाई एम कही मुक्त मार्ग में बधे सवन में आवे आमा पण आम आव्યું मुनि व्रत थार अनंत भय विवेक उपजायो व्यवहारिक वाली आत्मज्ञान अनुभव बिना सम्यक दर्शन में मुक्ति नहीं। कहते हैं अज्ञानी को क्रम परिपाटी से क्रमे 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 बाल तप से अनेक प्रकार के बाल तप आदि उद्यम से, देखो अज्ञान तप का उद्यम, आत्मा का अनुभव तो है नहीं, सम्यक दर्शन है नहीं, निर्विकल्प संवेदन ज्ञान है नहीं, वो सब व्रत में तप करते हैं, ये बाल तप है। तप शब्द है मुनिपण लेना, बाल मुनिपण आदि उद्यम, बाल व्रत है ना वो, तब तो मुनिपण कहते हैं ना, तब बाल मुनिपण बाल व्रत आदि हो, ऐसे उद्यम से पकते हुए राग द्वेष को ग्रहण किया होने से, देखो कौन वो पुण्य विकल्प है, उसको पकड़ लिया है अंदर में है, छोड़ा नहीं है। समझ में आया।
भगवान आत्मा अपना स्वरूप को पकड़ा नहीं है, माने बाल तप ने बाल व्रत द्वारा इतना शुद्ध है, नहीं लिखा है अंदर बहुत स्वस्थ कोटि तुम्हारे गुजरात में आ स्वच्छ कोटि 100 ने 1000 गुणा गुणे जो है 1000 ने 100 गुणा गुणे કેટલા થાય 1 લાખ 1000 ને 100 ગુણા ગુણે કેટલા થાય स्वच्छ कोटि लाख થાય लाख करोड़ लो कहते हैं कि आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान में रमणता आदि नहीं अथवा सम्यक दर्शन अनुभव नहीं, वो प्राणी चाहे जितना अज्ञान भाव में व्रत ने तप ने क्लेश काय क्लेश करो, पंच महावर्त खाओ, 6 मूल पाओ, तो उसके जो क्रम से परिपाटी से क्रमशः थोड़ा थोड़ा अकाम निद्रा से बाल तप उद्यम से पकते हुए, देखो बाल तप से पकते हुए इधर अकाम निद्रा वो कहते राजवेश को ग्रहण क्या होने से ये कर्ता की बात है, सुख दुख के विकार भाव परिणत होने से ये भोक्ता की बात है। क्या कहते हैं बाल तपने बाल व्रत करते हैं, बहुत करते हैं, मास महीना ना पूरा, और जंगल में रहना, मौन रहना, बार बार मास मौन रहे, काश मौन कहते हैं, बोलना बिल्कुल ऐसे हो, बाल तप में हो, बाल व्रत का उद्यम में हो, उद्यम से हो तो वो भी इतना उद्यम तो है ना शुभ भाव का करते छते राजद्वेष को ग्रहण किया होने से, पण उसने विकल्प को तो पकड़ लिया है, आत्मा को पकड़ा नहीं, अनुभव नहीं, आत्मा ज्ञानानंद है उसकी तो पकड़ नहीं, विकल्प को पकड़ा है, ये शुभ भाव है ना। राग द्वेष को ग्रहण किया होने से ये कर्तापना हुआ, विकल्प का कर्ता होने से, विकल्प ऊपर अपनी प्रतीति होने से, उसका ऊपर अस्तित्व अपना मानने से, आग से भिन्न भगवान आत्मा का अनादर करने से सुख दुखादि विकार और भोगता अपने राग का भोगता है, समझ में आया। बाल सपने बाल व्रत में करोड़ों वर्ष में करोड़ों भोग करो तो अपन ये समझ में आया राग का अनुभव है, सुख दुख का विकार है ना, राग का है, कोई तो द्वेष का वेदन दुख, कोई तो राग का वेदन सुख, सुख की कल्पना है ना, सब राग का वेदन है, अज्ञानी को राग का ही भोग है, समझ में आया। आत्मा का भोग नहीं, पर का तो भोग कर सकते ही नहीं, अज्ञानी के ज्ञानी, ज्ञानी सम्यक दृष्टि को तो आत्म भोग ने आत्मक स्वभाव का करता है, भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य का करता ने शुद्ध अनुभव का भोगता, अज्ञानी विकल्प का करता ने विकल्प का भोगता। ऐसा कैसे लिया है, राग को ग्रहण किया उन्होंने, आग्रहण नहीं है, साईं राग का ग्रहण है, जंतर में ऊंडे ऊंडे विख्यात भाव होने से, सम्यक दर्शन का पत्ता नहीं है से स्वभाव का राग का अंदर में पकड़ है, और सुख दुख की विकार भाव और प्रणवित होने से विकार रूपे अनुभव है, विकार का अनुभव है। देखो नवमी गृह गृह मिथ्या दृष्टि, वो कहते हैं कितना पंच महावर्त में कितनी क्रिया, ऐसा स्वभाव नवमी गृह के गृह मिथ्या दृष्टि का स्वभाव, ऐसा तो स्वभाव भी होता ही नहीं मिथ्या दृष्टि से,
ऐसा मिथ्या दृष्टि का स्वभाव क्या कहते हैं? नवमी ग्रवित मिथ्या दृष्टि स्वभाव से जब गए, ऐसा स्वभाव कभी है ही नहीं। सम्यक दृष्टि का स्वभाव है दूसरी चीज है। आया नवमी ग्रवित सम्यक दर्शन बिना बाल अपने बाल व्रत का जो शुभ उपयोग है, ऐसा शुभ उपयोग तो अभी कोई को मिथ्या दृष्टि को हो ही नहीं। नवमी तो एक जाने की लायकात है नहीं। वो कहते हैं कि ये कहीं मिथ्या दृष्टि अपनी पर्याय में पर्याय दृष्टि होने से राग को पकड़ा है और राग को अनुभवते हैं, ऐसा हम पुनः संतान को आरोपित करता जाए। देखो परिणेपन अनंत संसार बढ़े, ऐसा कर्म नाचता जाए, ऐसा भोग है उसका। तो भाव रहित भगवान आत्मा, भव ने भवना भाव रहित आत्मा, ऐसी दृष्टि और अनुभव सम्यक दर्शन नहीं एम कहते हैं। भव ने भवना भाव, चार गति का भाव, उसमें रहित भगवान आत्मा, इसकी अंतर्दृष्टि में अभाव है, उसका भव का भाव का ग्रहण में अनुभव है, तो वो नया संतान नाचते जाते हैं, नया कर्म नाचते जाते हैं। नया परिणमित पुनः संतान को आरोपित करता जाए। इस प्रकार पुनः संतान विक्रिया प्रजा, कर्म की प्रजा नई उत्पन्न करते हो। लक्ष कोटि भवों में, देखो लक्ष कोटि भव, एक भव में तो नहीं, एक भव में तो करोड़ करोड़ आयुष्य, मोटा मोटा बराबर बराबर करोड़ पूरा, एक करोड़ करोड़ का आयुष्य में एक पूर्व में तो 70 लाख करोड़ 56,000 करोड़ वर्ष जाए। नया तो आई तो कहते ऐसा लक्ष कोटि भव, लक्ष कोटि कहा है अनुभव है बिना नया आज की तुलना मिथ्या दृष्टि की तुलना काय समझ सम्यक दृष्टि के साथ तुलना करिए। काका सम्यक दर्शन अंतर की दृष्टि का अनुभव है। सम्यक दर्शन को अंतिम है कहा क्या सम्यक दर्शन का अंत मात्र नहीं है, उसमें तुलना करिए मिथ्या दृष्टि की तुलना के कोट जन्म तब तपे तो विज्ञानी के सिनेमा से सर जाए तो लाखों वर्ष में करोड़ वर्ष में तपे नहीं, तो हमने कहा उसकी तो कुछ बात ही नहीं की है ही नहीं, है ही नहीं है पर तरीका है दृष्टांत तो अज्ञानी आनंद भाव करे तो नहीं, नहीं करे ऐसा करे एक दृष्टांत नहीं है नहीं बोलना। वो तो सुनना क्यों कहा कि भाई वो कर्म कहीं खपाते हैं ना थोड़ा बाल उद्यम से, वो अपेक्षा से लिया काम निद्रा होती है। शुभ भाव में मन कसाई से अशुभ कर्म करते हैं, काम निद्रा तो अज्ञानी भी तो होती है, निगोद में भी होती है, निगोद में भी काम निद्रा होती है। सब ऊपर आते हैं ना मनुष्य कैसे आप पाते हैं आया, पर वो शुभ भाव की क्या कीमत है हम कहते हैं। जिसने शुभ भाव ही ग्रहण किया है, शुभ भाव का अनुभव है, ऐसा लक्ष कोटि भाव में ऐसे करे तो अपन ज्ञानी की तुलना में वो आ सके नहीं। आया लक्ष कोटि भाव में ज्यो ज्यो करके महाकष्ट से ही ज्यो करके महीना महीना न उपवास के कारण एक ही ममरा डालिया क्या कहते हैं चिड़ा, एक ही चिड़ा मिल जाए तो बस एक ही चिड़ा स्नान कर, ऐसी क्रिया महाकष्ट करे
अज्ञानी पार कर सकता है। इतना कर्म जोड़ा काम निद्रा होती है, वही कर्म ज्ञानी को साक्षात्कार चेतन आज्ञा ज्ञान। ये लेकिन भाई हम के जो थोड़ा तो उसमें होता है कि नहीं, हम कहते भाई थोड़ा थोड़ा बोला एक मेरे से नहीं तो कहीं कहना भाग में आवे છે नहीं અને કઈક થોડો ભાગ એની હારે કઈક આવે છે ને બહુ નિદ્રા કરે છે ને કે થોડો અંશ આવતો नहीं। આ તો એક दृष्टांत देकर समझाया है, समझ में आया? हम कहते हैं आया है, छापा में आया है, छापा में आया ऊंधा कि वो मिलान किया अज्ञान के साथ, तो उसके साथ मिलान किया है, भले बहुत फेर है पर थोड़ा अंश तो आया है कि नहीं वो जात का। अर्थ करने में तो एनी दृष्टि प्रमाण अर्थ करे ने तो समझाना है। अज्ञानी लाख करोड़ कृष्ण लक्ष कोटि लक्ष करोड़ भाव है तो पर ज्ञानी अंतर्मूर्त में जो कर्म छपावे ऐसा वो ज्ञानी छपा सकते, ज्ञानी नहीं। इतना उपमा करके सिद्धांत करना समझ में आया? अज्ञानी पार कर सकता है, ये इतना महाकष्ट में पूरा उद्यम पकते हुए समझे, ये संतान को नाकता हुआ पार करता है। वही कर्म इतना कर्म ज्ञानी को साक्षात्कार चेतन आगम ज्ञान, अच्छा आगम ज्ञान, तत्वा श्रद्धान सम्यक दर्शन और संयत के युगपत बना के अतिशय प्रसाद से प्राप्त हुई। युगपतपना के अतिशय प्रसाद से, उग्रपना की अंदर प्रसाद, आनंद की प्रसाद, शुद्ध आत्म अनुभूति जिसका लक्ष्य ऐसे ज्ञानीपन है के शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति। यहाँ आत्मा की भूमिका प्रणालिका की अपेक्षा वो है, समझ में आया? शुद्ध आत्म तत्व अनुभूति साथ में गुणस्थान की देखा है। शैली की रचना ये है। हाँ, एक पण बताવું છે, એક પણ હોવામાં પણ તદ્દન અભેદ પણ बताવું છે। शैली से धारा से वहाँ इसमें से दृष्टि जो करे तो शुद्ध आत्म तत्व अनुभूति जिसका लक्षण ऐसे ज्ञानी समिति को सद्भाव के कारण उसमें मनोवचन त्रिगुप्ती पना प्रवर्तमान होने से समझा है ना, मनोवचन से भी युक्त हो गया है। समझ में आया? मन का व्यापार भी शुभ नहीं, एम कहते हैं मूल से ऐसी बात लेते हैं। वचन का व्यापार नहीं करे कि अंदर ठहर गया है। सप्तम भूमि का अभेद आत्मज्ञान, तीनों की एकता अभेदता, ऐसी दशा को प्राप्त ज्ञानी के सद्भाव के कारण काय वचन मन के कर्मों के क्रम से देखो भाषा से ना, काय वचन ने विराम अटक जाना, रुक जाना, ज्ञानी के ज्ञानीपने के कारण काय वचन मन संबंधी काय रुक जाने से त्रिगुप्ती का प्रवृत्ति है। कोई संगत दर्शन में भी मनोवचन का ऐसे भिन्न है न तो त्रिगुप्ती कहते हैं, पर यहाँ त्रिगुप्ती खरेखर तो तद्दन मन का शुभ व्यापार भी छूट जाके स्वरूप में चलते हैं। समझ में आया? ऐसा शैली की धारा तो ऐसे लिया है। उपरम से त्रिगुप्तीता प्रवर्तन होने से प्रचंड उद्यम से पकता हुआ, उद्यम से बात तपादी पकता हुआ, प्रचंड उद्यम से पकता हुआ महापुरुषार्थ, एक तीर मूता सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की तीनों की एक अभेदता आत्मज्ञान अभेद, ऐसा प्रचंड उद्यम से पकता हुआ। देखो प्रचंड उद्यम है और स्वरूप तरह
राग द्वेष के छोड़ने से। अज्ञानी राग द्वेष को ग्रहण किया है, राग द्वेष छोड़ने से विकल्प छूट गया है सर्वथा, और सुख दुख का विकार अत्यंत निरस्त हुआ है, राग का अनुभव भी छूट गया है। एम कहते हैं राग का अनुभव ने राग का कर्तापना छूट गया है। ऐसी आत्मज्ञान की दशा त्रिगुप्ति सहित की ऐसी यहाँ दिया है भगवान आचार्य। धारा की बात है कैसी चलती है, एक और अज्ञानी एक और संचित ऐसी में बात चलती है भजनों में। मोक्ष मार्ग बताते हैं ऐसा वो मिथ्या दृष्टि सामने आत्मज्ञान आदि दिया है, वो नाम निक्षेप है, मतलब उसको आत्मदर्शन नहीं, तो आत्मज्ञानी नहीं, तो आत्मज्ञानी जैसे निद्रा करते हैं अज्ञानी कर सकते हैं नहीं, ऐसा दिया है मोक्ष मार्ग का। घने ठिकाने भजन में भी ऐसा आता है। वो समझ में आया? मनोवचन वचन काय वचन मन के कर्मों के कर्म के परिणाम उपरम से त्रिगुप्ति प्राप्त है। मन वचन काय का कर्म कर्म के परिणाम, तो परिणाम है ना उसने रोकने से त्रिगुप्तिता प्रवर्तमान होने से प्रचंड उद्यम से पक्का हुआ, राग द्वेष के छोड़ने से समस्त सुख दुखादि विकार, जो समस्त सुख दुखादि विकार अत्यंत निरस्त हुआ होने से मूल तो दिखाई दे दर्शन ज्ञान चारित्र रमणता है, और स्थिरता सिंह को एकता होकर अनुभव शुद्ध उपयोग हो गया सप्तमी होता। समझ में आया? सुख दुखा अत्यंत निरस्त हुआ होने से उन संतान को आरोप नहीं करता जाए, नया कर्म नाटता न जाए, नाटता न जाए कहते हैं नया कर्म बांधे नहीं, आरोप न करता जाए। इस प्रकार विश्वास मात्र में, विश्वास मात्र के काल में भी छूट जाते हैं। लीला मात्र से ज्ञान नष्ट कर देता है, मात्र से व्यवहार का नाश हो जाता है। अंतर्मुख आनंद की स्वद्रव्य का आश्रय से महान वितराग परिणति में रहने से लीला आनंद से कर्म का नाश हो जाता है। कहते लीला मात्र से नहीं करवा रही, घना दुख सहन करना पड़े भाई, कर्म को नाश करने में तो बड़ी बड़ी सहना कर पड़े, कष्ट सहन न करे क्या रहे। अरे कष्ट सहन करना तो आप जान है, आया जरीक पण अंदर वास किया वो क्या अंग में लगे ठीक न लगे तो आप जान है, अर्जन तो पाप है, पुण्य भी न हो तो बड़ी धर्म का होगा निद्रा। आया नहीं तो कहते हैं लीला मात्र से ज्ञानी नष्ट आनंद में रहते हैं, एम कहते हैं अपना आनंद की लीला में रहते हैं, कर्म का नाश कर देते हैं। अज्ञानी लक्ष्य कोटि भव में करे तो अपन इतना कर्म खपे नहीं। इतनी उपमा आप बात किया समझ में आया? बे बात कहीं समझे कि नहीं? यहाँ हमने शैली ऐसी चलती है कि चढ़ाते हैं यार, आज्ञा ज्ञान सच्चा है, समय दर्शन सच्चा है, चारित्र भी सच्चा है, तीनों में एकता का निर्विकल्प अनुभव उपयोग हो तब मुक्त होगा, ऐसे कहते हैं। शैली तो ऐसी लिया है, आया साधारण शैली में ऐसे चलते हैं। मिथ्या दृष्टि चाहे तो इतना अपने व्रत करे तो बाल तप से जो कर्म न करे, इस सम्यक दृष्टि अपना ध्यान की एकता से कर्म खपाते हैं, क्योंकि स्वद्रव का आश्रय है माचित। इतनी बात इस सम्यक दर्शन के अपेक्षा अपने से सम्यक दर्शन का माध्यम करना हो महाअलौकिक सम्यक दर्शन सहित चारित्र भी तीनों की एकता हुई बिना आत्मज्ञान के अंदर नहीं आता, एम कहते हैं। आई तो कहते हैं आया विश्वास मात्र में लीला मात्र से ज्ञानी नष्ट कर देता है। ऐसा कहा है ना, सुख दुखादि समस्त विकार अत्यंत अत्यंत समस्त में अत्यंत शब्द है,
तो चौथे गुणस्थान ने कहीं सुख दुख आदि सर्वस्थान अत्यंत ऐसा तो है नहीं। आया पहले तो क्या कह लिया है, संगत दर्शन और ज्ञान और स्वयं बिना क्या करे, ऐसा के लिए आए है કેમ થાય શકે ऐसे यहाँ तो चारित्र हो आ हो छता क्रम की एकता अनुभव न हो, अवैध ध्यान अंतर्मूर्ख का हो सत्तम सदुपयोग एक कर्म खपे अज्ञान लाख कोटि भाव में कपाई सके नहीं। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।